Hello, my dear viewers. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो वेलकम टू आवर हिंदी ग्रामर सीरीज। हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है जिसमें हमने स्टार्ट किया है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जिस तरीके से हमारे इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें नाउन प्रोनाउन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये सभी चीज़ें होती हैं जिनका एक बेसिक ज्ञान आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वीडियो में हम वो चीज़ें कवर अप करते जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं हिंदी व्याकरण के, जिसमें वर्णमाला, शब्द विचार, वर्ण विचार, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच जब आप हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करते हो तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है सॉरी तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी कंटेंट बिल्कुल सीरियल वाइज मिल जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो में जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, जगह यानी कि किसी पर्सन, किसी वस्तु का नाम क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा जो हमने पढ़ ली, संज्ञा के हमने भेद जाने थे, कौन कौन से कैटेगरीज थी, सब इन सभी के बारे में हम पुरानी वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। तो संज्ञा का ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक है जो कि है संज्ञा के विकारी तत्व, विकारी या फिर जिसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ना है। तो उसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक है लिंग वो हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक लिंग, ठीक है, जेंडर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमने जाना था कि लिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और लिंग व्यवस्था और लिंग निर्णय के बारे में हमने उस वीडियो में कवर अप किया था, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बेस्ड है किस पर, लिंग की पहचान पर, कि किस तरीके से हम जो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम किस तरीके से उनकी पहचान कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग कैटेगरी में आएंगी या स्त्रीलिंगी कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, लिंग, लिंग क्या होता है, जेंडर, ठीक है। अच्छा, अब जेंडर में दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन या फेमिनिन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। तो लिंग बेसिकली वो शब्द होते हैं जिसके रूप से पता लगता है कि कोई भी चीज़ यानी कि वह पुरुष जाति से बिलोंग करती है या स्त्री जाति से, उसे हम बोलते हैं लिंग। पुल्लिंग जो है वो बेसिकली पुरुष जाति के लिए यूज़ किया जाता है और स्त्रीलिंग स्त्री जाति वाले शब्दों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इनकी पहचान। देखो कुछ चीज़ें होती है ना, लाइक फिक्स्ड होती हैं, लाइक किस तरीके से हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, या जो हम लोग जन परंपरा यानी लोगों के द्वारा कुछ चीज़ें माननी है कि लाइक ये जो कैटेगरी है ये आपकी पुल्लिंग में आएगी, या ये शब्द जो है वो आपके हमेशा स्त्रीलिंग में यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आज उन वर्ड्स को या एक लिस्ट के बारे में जानेंगे जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान से। पुल्लिंग प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति वाले शब्दों के लिए यह पुल्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्राणीवाचक यानी लिविंग थिंग्स में पुरुष जाति के जो बोधक होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे आदमी, पक्षी, युवक, पशु, वृद्ध यानी बूढ़ा, लड़का, पुरुष, बालक, पिता, भाई, बेटा, बूढ़ा, शेर, सांप, बहुत सारे हैं, ठीक है, आदि। बहुत कम यहाँ पे लिखे हैं बट बहुत सारे होते हैं, बट जस्ट फॉर अ बेसिक कंसर्न यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को ही यहाँ पर नोट डाउन किया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे देश, जैसे कंट्रीज हो गई है ना, देश, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, ट्रीज के, जलीय और स्थलीय भागों के, ग्रहों के, समय और दिन और महीने, जो मास वगैरह होते हैं हमारे, अनाजों के नाम, रत्न और धातुओं के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, या शरीर के जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनके सभी नाम जो है वो पुल्लिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं। देश का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे भारत, चीन, रूस, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं अपवाद, यानी कि सभी देश पुल्लिंग है, लेकिन एक ऐसा देश है श्रीलंका जो कि स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पर्वत की, जैसे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, अरावली, सतपुड़ा हो गया, उनकी पहाड़ियाँ हो गई, विंध्याचल हो गया, नीलगिरी हो गया, ठीक है। तो ये सभी भी हमारे पुल्लिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं, पुल्लिंग के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वृक्षों की यानी पेड़ों की, जैसे अशोक का पेड़, शीशम का पेड़, पीपल, हम पीपल की पेड़ तो नहीं बोलेंगे ना, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, अखरोट, केला, नींबू, और चीड़ का पेड़, ठीक है। तो ये सभी भी हमारे पुल्लिंग शब्दों में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं जलीय और स्थलीय भाग की, यानी कि जो वाटर बॉडीज हो गई और जो हमारी लैंड वाली चीज़ें हो गई, ठीक है, जो आपके प्लेन्स वगैरह हो गए, ठीक है, जैसे सागर, द्वीप, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, देश, प्रांत, राज्य, प्रदेश, जिला, नगर, गांव, ग्राम, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पुल्लिंग में,
ठीक है। फिर हम बात करें ग्रहों को, ग्रहों यानी कि प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट्स हो गए जैसे हमारे लाइक सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र, ये सभी चीजें आ जाती हैं आपकी पुल्लिंग में। वहीं पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जो कि है अर्थ यानी पृथ्वी, जो कि एक स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आ जाती है सभी प्लैनेट्स को छोड़ करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे रत्न हो गए ना हमारे, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, ये सब भी आ जाते हैं हमारे, लेकिन इसमें मणि और जो चांदी है वो आपकी स्त्रीलिंग में आ जाती है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना चांदी महंगी हो गई, चांदी महंगा हो गया तो नहीं बोलेंगे ना, सोना महंगा हो गया, बट चांदी महंगी हो गई, ठीक है। आप इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आम बोलचाल की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं बहुत रिलेट करती है इन सभी टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, हमेशा आप उसको या तो बोल करके देख लो, या फिर जिस तरीके से आम बोलचाल की भाषा होती है और उस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हो, ओके। फिर हमारे जैसे द्रव्य पदार्थ हो गए, लाइक लिक्विड चीज़ें होगी, पानी, तेल, दूध, घी, शरबत, ठीक है। अच्छा, इसमें लस्सी और चाय होती है, ये दोनों अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्थानों के भी नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे वो भोजनालय है ना, रेस्टोरेंट हो गया, सचिवालय सेक्रेटरीट, मंत्रालय मिनिस्ट्री, विद्यालय, सभा भवन, चिकित्सालय हॉस्पिटल, ठीक है। ये सब भी आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। समुदायवाचक यानी कि जब आप ग्रुप या कलेक्टिव नाउन की बात करते हो, जैसे झुंड, कुल, वंश, परिवार, समाज, दल, ग्रुप होते हैं ना, पार्टी, तो ये सब भी आपके पुल्लिंग शब्द में आ जाते हैं। कुछ व्यवसाय सूचक भी होते हैं, लाइक बिजनेस से रिलेटेड हो गए, जैसे अधिकारी, ऑफिसर, दुकानदार, चिकित्सक, उपन्यासकार, ठीक है, जो नॉवल लिखते हैं, कहानीकार, स्टोरी राइटर, तो ये सब भी हमारे ज़्यादातर पुल्लिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं जो कुछ प्रत्ययों से मिलके बने होते हैं, जैसे अक प्रत्यय हो गया, त्व, पन, ना, य, आपा, इन सभी प्रत्ययों से जुड़े हुए शब्द, जैसे शिक्षक, नायक, बंधुत्व, बचपन, छुटपन, खाना, सोना, मोटापा, बुढ़ापा, लगाव, छिपाव, बुलावा, चढ़ावा, ये सारी चीज़ें भी हमारे पुल्लिंग की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लिंग की पहचान, जिसमें हमने जाना कि पुल्लिंग की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, ठीक है। पुल्लिंग के बारे में जान लिया, मैस्कुलिन जेंडर। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, जो कि प्राणीवाचक जो हमारे शब्द होते हैं उसमें स्त्री जाति के बोधक शब्द होते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उसमें हमारे जो फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्त्री, महिला, युवती, बालिका, लड़की, बुढ़िया, माता, बहन, भाभी, शेरनी, चूहिया, गाय, भैंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे नदियाँ, तिथियाँ, डेट्स हो गई ना, भाषाएं, बोलियाँ, लिपि, झील, नक्षत्र, या किराने की वस्तु होगी जो जैसे मसाले वगैरह हो गए हमारे, आहार यानी खाने की चीज़ें, बेल, ठीक है। और जो सभी ग्रुप्स वगैरह होते हैं कुछ इसमें भी आ जाते हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल इन सब के देख लेते हैं, ठीक है। नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ठीक है, तापी। तिथियाँ जैसे तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है। फिर बात करते हैं भाषाएं, लिपि या फिर जो वो होती है ना हमारी बोलियाँ, जैसे संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, पहाड़ी, कुमाऊनी, है ना, तेलुगु, तो ये सभी भाषाएं जो स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। फिर बात करते हैं झील की, मानसरोवर झील, डल झील, सांभर झील, लेक्स होते हैं जो, वो सभी स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं नक्षत्र की, जो कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गया, रोहिणी, चित्रा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही नक्षत्र हैं। फिर अब बात करते हैं किराना, यानी कि जो स्पाइसेस वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, हल्दी, ये सब भी स्त्रीलिंग की कैटेगरी में ही आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं आहार यानी कि खाना या फूड, रोटी, पूरी, दाल, कढ़ी, खिचड़ी, है ना, ये सभी चीज़ें क्या है, हम ये तो नहीं कहते खिचड़ी बन गया, खिचड़ी बन गई, है ना, दाल बन गई, रोटी बन गई, रोटी बन गया, नो, इट्स इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप बोलचाल की भाषा से भी आप इसको बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपवाद होते हैं, जैसे सलाद है, सलाद को, दलिया को, पराठा, चावल, ये सभी आपके पुलिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आप इनको जान लीजिए। आप खुद भी बोलते हैं ना चावल बन गए या चावल बन गई, पराठा बन गई, नो, पराठा बन गया, ठीक है। बेल, जूही, चमेली, मधुमती, वो होते हैं ना क्लाइंबर्स या क्रीपर्स, उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपकी स्त्रीलिंग में ही आ जाते हैं। फिर अन्य है कुछ एक्स्ट्रा, जिसमें कि कुछ वो होते हैं, लाइक शब्द होते हैं उनके लास्ट में, जैसे प्रत्यय होते हैं उसमें, जैसे नी, त, ता, री, ई, ईमा, इया, आवट, इस टाइप के जब आपको साउंड सुनने में आते हैं तो वो सभी भी स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, जैसे ओढ़नी, रजनी, छलनी, ठीक है, ताकत, चाहत, खपत, सरलता, सुंदरता, दानवता, है ना, छतरी, बकरी, गरीबी, आबादी, प्रतिमा, नीलिमा, सजावट, मुस्कुराहट, मिठाई,
आप इनको बोलकर भी देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं या स्त्रीलिंग की कैटेगरी में। जैसे भड़ास, खटास, है ना। फिर अच्छा, इसमें भी अब बाद आ जाता है एक्सेप्शन, जैसे दही, हम बोलते हैं ना दही, दही को आप लोग सोचेंगे कि स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन जो दही, पानी, घी और मोती है, ठीक है, ये ना आपकी पुल्लिंग में आता है। दही पे हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्टरी रहा जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दही रखी है, दही रखा है ना, कई बार बोलने पर भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दही, पानी, घी और मोती, ये चारों जो है वो पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जाना कि लिंग की पहचान, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम कवर अप करेंगे लिंग निर्णय के कुछ नियम, कि लाइक कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, कौन से स्त्रीलिंग रहते हैं, और किस तरीके से हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ना लिंग बदलो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।